नमस्कार। कभी ऐसा लगता है कि भारतीय संविधान के इतने सारे अनुच्छेदों को याद रखना मतलब एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो आज हम इसी मुश्किल को आसान बनाने वाले हैं, वो भी मजेदार कहानियों और ट्रिक्स के साथ, जिनसे ये अनुच्छेद दिमाग में ऐसे बैठ जाएंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। अब देखिए, हम सब जानते हैं कि भारतीय संविधान में आर्टिकल्स की संख्या इतनी ज्यादा है कि एक एक करके उन्हें याद करने की कोशिश करना बहुत ही मुश्किल काम है। ये नंबर ही अपने आप में थोड़ा डरावना लगता है ना? और अक्सर लगता है कि भाई रट्टा मारने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। और फिर होता क्या है, 2 दिन बाद सब दिमाग से सफाचट। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इन्हें याद करने का एक बेहतर और कहीं ज्यादा दिलचस्प तरीका भी है? तो आज हम यही करने वाले हैं। इन अनुच्छेदों को हम सूखे सूखे नंबर्स की तरह नहीं, बल्कि यादगार कहानियों और विजुअल ट्रिक्स के जरिए समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली ट्रिक जुड़ी है मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज से। चलिए देखते हैं कैसे एक छोटी सी मजेदार कहानी एक बहुत जरूरी आर्टिकल को दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए फिट कर सकती है। तो कहानी कुछ यूं है। सोचिए, ताश की गड्डी है। उसमें से जो हुकुम का इक्का है ना, वो एक दिन खड़ा होता है और कहता है, बस अब मैं बड़ा हो गया हूँ। वो अपना बैग उठाता है और निकल पड़ता है, ये कहकर कि मैं अपनी ड्यूटी करने जा रहा हूँ। तो 51 यानी 51 में हमारा इक्का अपनी ड्यूटी पर चला गया। और ये देखिए, इक्के को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एस। तो एस का ए बन गया 51 ए। और वो गया कहाँ था? अपनी ड्यूटी पर। तो सीधा सीधा कनेक्शन, आर्टिकल 51 ए यानी मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज। है ना कमाल की चिक? एक कहानी से नंबर और उसका मतलब दोनों याद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राष्ट्रपति से जुड़े कुछ बहुत ही जरूरी अनुच्छेदों की। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे शब्दों का खेल इन आर्टिकल्स को याद रखना बच्चों का खेल बना देता है। तो कहानी ये है कि प्रेसिडेंट साहब चुनाव के लिए जा रहे हैं और रास्ते में उनकी गाड़ी हो गई पंचर। अब मजे की बात यह है कि इस पंचर शब्द में ही आर्टिकल छिपा है। पंच मतलब 5 और चर मतलब 4। क्या बना? 54। और यही तो है अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का चुनाव। और देखिए ये कितना लॉजिकल है। अगर 54 में चुनाव की बात हो रही है तो जाहिर है ठीक अगला अनुच्छेद 55 चुनाव की पूरी प्रक्रिया के बारे में होगा। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अच्छा, अब राष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रोसेस, जिसे महाभियोग या इम्पीचमेंट कहते हैं, उसे कैसे याद रखें? सिंपल है। शतरंज के बारे में सोचिए। राजा को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? चेक। और चेक सुनने में कैसा लगता है? 6-1 मतलब 61। बस यही है अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। अब एक और कहानी सोचे। कोई है जिसे सजा हो गई है और वो राष्ट्रपति के सामने गिड़गिड़ा रहा है, प्लीज मेरा साथ दो, मेरा साथ दो। अब इस लाइन को पकड़िए, 7-2 यानी 7 और 2 72। और राष्ट्रपति उसका साथ कैसे देते हैं? अपनी माफी देने की शक्ति से, जिसे पार्डन पावर कहते हैं। तो अनुच्छेद 72 क्या हुआ? राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। ठीक है, तो अब प्रेसिडेंट के बाद चलिए संसद की तरफ चलते हैं। देखते हैं वहां के आर्टिकल्स के लिए क्या मजेदार ट्रिक्स हैं। कल्पना कीजिए शपथ ग्रहण समारोह है। प्रधानमंत्री और सारे मंत्री लाइन में खड़े हैं और शपथ लेने से ठीक पहले अपना गला साफ करने के लिए सब गर्मा गर्म सूप पी रहे हैं। अब इस शब्द सूप को ही देख लीजिए। स से 7, प से 5, क्या बना? 75। तो अनुच्छेद 75 हो गया प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति के बारे में। अच्छा, अब जरा इस नंबर को देखिए, 76। पहली नजर में बस एक नंबर है ना? लेकिन जरा सा दिमाग लगाइए। अगर हम 7 को हल्का सा घुमा दें और 6 को भी थोड़ा सा बदल दें तो ये क्या बन गया? ए और जी। AG यानी अटॉर्नी जनरल। वाह! तो अनुच्छेद 66 है भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के बारे में। कितना शानदार है ये। एक और मजेदार कहानी। सुबह सुबह सन यानी सूरज सड़क पर पारा बेच रहा है और चिल्ला रहा है, पारा लो, पारा लो। अब देखिए सन सुनने में कैसा लगता है? 79 तो ये हो गया अनुच्छेद 79। और वो क्या चिल्ला रहा था? पारा लो। इसमें 3 चीजें छिपी हैं। पा से पार्लियामेंट 79, रा से राज्यसभा 80 और लो से लोकसभा 81। एक छोटी सी लाइन में 3-3 अनुच्छेद याद। अब सोचिए संसद में स्पीकर बैठे हैं, सेशन शुरू करना है, पर सांसद ही नहीं आए, कोरम पूरा नहीं है। तो परेशान होकर स्पीकर क्या करते हैं? वो सीधा 100 नंबर डायल कर देते हैं पुलिस को।
पुलिस आती है और सत्र शुरू करने के लिए जितने 10% सदस्य चाहिए उन्हें लेकर आती है। तो अनुच्छेद 100 किससे जुड़ा है? कोरम से, यानी संसद की कार्यवाही के लिए न्यूनतम सदस्यों की उपस्थिति से। अब तक तो हमने एक एक आर्टिकल की बात की, पर अब जो ट्रिक आने वाली है ना, वो एक मास्टर की है, एक चाबी जो एक साथ दर्जनों अनुच्छेदों की ताले खोल देगी। ये केंद्र और राज्य के बीच का एक पैटर्न है। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि केंद्र और राज्य के आर्टिकल्स में एक बहुत ही खास पैटर्न है। ज्यादातर मामलों में अगर आपको केंद्र का आर्टिकल पता है तो आप राज्य वाला आर्टिकल आराम से पता लगा सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री से जुड़ा अनुच्छेद है 75, इसमें 89 जोड़ें तो बनता है 164 जो मुख्यमंत्री से संबंधित है। इसी तरह राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति 72 में है, उसमें 89 जोड़ें तो 161 मिल जाता है जो राज्यपाल की शक्ति है। एक बार ये पैटर्न पकड़ में आ गया ना, तो समझिए कई अनुच्छेद आपकी मुट्ठी में हैं। तो देखा कैसे इन कहानियों और पैटर्न ने रट्टा मारने के बोरिंग काम को एक मजेदार क्रिएटिव काम में बदल दिया। इससे ये भी समझ आता है कि संविधान सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि एक लॉजिकल ढांचा है जिसे हम कहानियों के जरिए बेहतर समझ सकते हैं। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है कि संविधान असल में है क्या? सिर्फ कुछ नंबर, या फिर उन कहानियों का एक खजाना जो बताती हैं कि हमारा देश कैसे बना और कैसे चलता है? शायद जवाब इन दोनों के बीच में ही कहीं है।